हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे साहिबा के बारे में। उनका कल एक ब्लॉग आया था जहां पर बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें नोटिस की हैं, खुद उनकी ऑडियंस ने भी नोटिस की हैं। तो कमेंट्स भी हम हमेशा की तरह लेंगे इस वाले पॉडकास्ट में। तो पहले बताते हैं कि कल वाले ब्लॉग का आखिर थीम क्या था, मतलब स्टोरी क्या थी, निष्कर्ष क्या था, सारा कुछ पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत होती है थोड़ा बहुत प्रमोशन के साथ, और इसी प्रमोशन के वक्त जो साहिबा मैडम है वो ये बताती हैं कि वो जब अपने बेबी को फीड कराती हैं तो वो के ड्रामा देखना प्रेफर करती हैं उनके, क्योंकि घर में जो बच्चियां आई हुई थी, जो इनकी सिस्टर्स हैं वो आई हुई थी, तो वो के ड्रामा की काफ़ी ज़्यादा शौकीन है, वो देखती हैं वेब शोज़ और ये सब देखती हैं। तो उसके कहीं ना कहीं इनको भी साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं और ये भी वो चीज़ें देखने लगी हैं, इनको भी थोड़ी बहुत लत लग गई है। और अब इतनी ज़्यादा लत लग गई है इनको कि ये के ड्रामा जो है, यानी कि कोरियन जो लैंग्वेज है, उसको ये सीखने का प्रयास कर रही हैं, जिसके लिए ये एक ऐप का इस्तेमाल करती हैं जिससे ये लैंग्वेज सीख रही हैं। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ये जो के ड्रामा वाला जो प्लॉट था वो क्यों स्टार्ट किया गया। ये जो एक स्क्रिप्ट का भाग था, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो के ड्रामा देखती ही होंगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि मैं बच्चे को फीड कराते वक्त कुछ और नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं के ड्रामा देखना प्रेफर करती हूँ। तो नीचे बहुत सारे लोगों ने उन्हें कमेंट्स किए हैं कि आप मतलब दुआ करिए, ये करिए, वो करिए, जो फीड कराते वक्त अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चे पर उसका अच्छा असर पड़ता है। ये के ड्रामा वगैरह आपको नहीं देखना चाहिए बच्चे को फीड कराते वक्त। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही ये मैटर दे दिया है ऑडियंस को कि भाई मैं फीड कराते वक्त ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो ऑडियंस भाई अब यहाँ पर जो है ज्ञान की गंगा इनकी साइड बहाने लग गई है, क्योंकि ये बनती भी हैं थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की, और उसके बाद अगर ये इस तरीके का बिहेव करती हैं तो ऑडियंस ऑब्वियसली इनको पॉइंट आउट करेगी कि यहाँ आप गलत जा रहे हो, यहाँ आप गलत जा रहे हो। जैसे कि अभी ये एक जगह गई हुई थी, वो प्रमोशनल इवेंट था शायद इनका, थोड़ी देर के लिए ये गई हुई थी। तो घर से तो ये नॉर्मल क्लोथ्स में निकली थी, लेकिन इन्होंने रास्ते में अबाया पहना उस शॉप पर जाने के लिए, और अबाया पहनने के बाद जब ये वापस लौट रही थी या जा रही थी तो ये बच्चे को उसमें फीड करा रही थी। तब भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ नोटिस की थी और इनको समझाने की कोशिश की थी कि भाई गाड़ी चलाते वक्त ये चीज़ें मत किया करो, क्योंकि वो बच्चे के लिए, सेहत के लिए बच्चे की अच्छा नहीं है। बट हमारी जो अप्पी ठहरी, वो अप्पी वो करती हैं अपने मन की है और बस आकर ओवर स्वीट चाशनी जैसी बातें घोल देती हैं, तो ऑडियंस बस उनके साइड हो लेती है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। और अगर आप ये वाला पूरा व्लॉग देखोगे तो यहाँ पर पता चला है कि जो इनके जनाब हैं, यानी कि साहिबा के जो जनाब हैं, जो वो जाने वाले हैं मोदाहा। उनको घर जाना है, घर की याद सता रही है, दोस्तों की याद सता रही है। 2 दिन के लिए वो जा रहे हैं, 2 से 3 दिन के लिए, और उसके लिए भी उन्हें इतनी सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं इस व्लॉग में, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी वो जाते हैं और नहीं भी जाते, क्योंकि वो ज़्यादातर यहीं रहते हैं, उनका पूरा सब कुछ यहीं पर हो गया है, तो सब लोग वैसे ही उनको घर जमाई बोलकर ट्रोल करते हैं। और अब जबकि वो जा रहे हैं, बच्चा होने के बाद वो अपने घर जा रहे हैं और साथ में उनकी वाइफ और उनका बच्चा नहीं जा रहा है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन देना तो भाई बनता था। तो लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि वहाँ पर लाइट नहीं रहती, वहाँ पर ये नहीं होता, वहाँ पर ऐसा है, बारिश हो रही है, फलाना ढेमाका, ब्ला 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 ब्ला। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ लाइट नहीं रहती है। और ये मैं बहुत ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि वहाँ रहती नहीं है, क्योंकि उस आसपास के इलाके को मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ लाइट नहीं रहती है, और बाय चांस मान लो लाइट नहीं रहती है तो आप इतने सक्षम हो कि आप वहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था करा सकते हो, आप इन्वर्टर की व्यवस्था करा सकते हो, आप हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ करा सकते हो। तो अगर दादा दादी के पास पोता चला जाएगा कुछ दिनों के लिए तो उसमें बहुत बड़ी डील नहीं है। और ऐसा नहीं है कि लोग अपने बच्चों को लेकर ऐसे में ट्रैवल नहीं करते हैं। महीने भर से ऊपर मुझे लगता है हो चुका है, और ऐसे में अगर वो बेबी को लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दादा दादी, उसके जो मतलब ये वाला फादर वाली साइड है, वो भी थोड़ा सा अगर खुश हो जाते तो इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं थी। बट इनको जाना नहीं है, जो मैडम है उनको पसंद ही नहीं है जाना मौदाहा, क्योंकि जब भी उन्हें वहाँ जाना होता है इनका मुंह बन जाता है और वहाँ से जल्दी जल्दी भागने की इनको रहती है। हमेशा लोगों ने ये नोटिस किया इनके ब्लॉग्स में, तो वही कारण है कि ये जाना नहीं चाहती हैं। अब उसके लिए तमाम तरीके की सफाइयाँ तो देना बनता है। और दूसरी बात, अब ये जो जनाब जा रहे हैं, यानी कि गुटकू जा रहे हैं, तो जो साहिबा हैं उनको अच्छा भी नहीं लगने वाला है। तो साहिबा ने पूछ लिया है कि भाई कितने कितने दिनों में आओगे, और कैमरे पर पूछा है, काफ़ी ज़्यादा प्यार भरे तरीके से पूछा है, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद सीधे बोल दिया होगा कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहना है तुमको वहाँ पर। तो ये सबको ही अब नोटिस करने लगा है। ऑडियंस इतनी फूल नहीं है, सारी चीज़ें ऑडियंस नोटिस करती है और कॉमेंट सेक्शन में भर भर के कॉमेंट्स करती है, वो भी मैंने देखा हुआ है।
तो इसी व्लॉग में जो साहिबा हैं वो अपने बेटे को लेकर गई हैं नानी हाउस। अब इस पर भी काफ़ी लोग मतलब हंसे हैं कि नानी हाउस क्या होता है भाई, तुम लोग क्या अलग रह रहे हो, वही तो घर था, अभी तो कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हुए हो, कुछ दिन हुए हैं शिफ्ट हुए, वरना तो वहीं रह रहे थे ना। वो नानी हाउस दादी हाउस अलग अलग है क्या, ऊपर से नीचे ही तो जाना है। लेकिन इसमें इतना तिल का ताड़ ऐसे मतलब कि उसका पूरा एक थंबनेल बन जाए, उसका एक टाइटल लगा दिया जाए, तो लोगों को काफ़ी हंसी आई है इस बात पर, तो लोगों ने उस पर भी इनको कॉल आउट किया है। तो कुछ कमेंट्स चलो यहाँ पर ले लेते हैं हम। किसी ने कमेंट किया है कि नानी का घर मतलब नाना की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, नानी नाना का घर वो होता है जहां दोनों साथ रहते हों। इतने साल से तो सबा के पापा ऊपर भाई के साथ रहते हैं, रेजा सबा के पास रूहान शोएब के घर पर दिखता रहता है, बेटी खाला तो बस किचन में दिखती हैं सबा के, और सबा की अम्मी सबा के व्लॉग में सबा के घर। तो नानी के घर में कितने मिनट्स के लिए रहते हैं, और यहाँ पर उन्होंने हंसने वाले इमोजीज बनाए हैं। तो हाँ, ये चीज हर कोई नोटिस करता है भाई कि नानी का घर दादी का घर एक अलग खुशी, एक अलग एक्साइटमेंट तब होता है ना जब आप दूर रहते हो। लोग कहते हैं ना कि जितनी दूरी होती है ना उतना ज्यादा प्यार बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर तो दूरियां हैं ही नहीं, यहाँ तो सब पास पास है, और कितना प्यार है ना वो तो इनके व्लॉग से बहुत अच्छे से दिख जाता है। अम्मी को केवल चाहिए है सूट, अम्मी को चाहिए केवल जो है सबा से अच्छी अच्छी चीजें, गुडीज, और जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो अम्मी भी नाराज, और सबा तो वैसे ही सबको काम पर लगाती ही रहती हैं। तो ये यहाँ पर चलता रहता है जो साहिबा और जो अम्मी का बीच का रिलेशनशिप है, काफी लोगों ने ये चीज नोटिस की है। और हाँ, जब साहिबा जी गई हैं नीचे फ्लैट में अम्मी के पास, और वहां पर क्या हुआ है कि अम्मी ने पूरा घर मतलब डेकोरेट करा रखा था ऑब्वियसली, जो कि कीज़ा ने किया हुआ था। तो पूरा घर डेकोरेट किया था, केक आया था, मतलब सब कुछ कीज़ा का काम रहता है, तो कीज़ा सब कुछ करती है। और इस चीज़ के लिए कॉल आउट किया जाता है कीज़ा को कि भाई पढ़ाई पर ध्यान दे लो, दिन रात तुम इनकी ही सेवा में लगी रहती हो। बहुत लोग मुझे कॉमेंट्स भी किए कि बहनों के लिए तो लोग करते हैं, इतना करते हैं, बट करते हैं लेकिन हद से ज़्यादा भी नहीं करते कि अपनी पढ़ाई को छोड़ कर आप पूरे टाइम उसी में लगे रहते हो। अभी तो चलो बेबी हुआ है, थोड़े दिन की खुशियाँ हैं, ज़्यादा अच्छे से, वैसे तो इनके घर में सेलिब्रेशन कभी रुका ही नहीं, किसी वक्त नहीं रुका। अभी तो देखा जाए तो भाभी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं था जो इन्होंने शांति से किया हो। इन्होंने पूरा अच्छी तरीके से हर चीज़ को, हर मोमेंट को इन्होंने एंजॉय किया है। और पूरा मतलब परिवार, जब भाभी हॉस्पिटलाइज थी और यहाँ पे सबा हॉस्पिटलाइज हो गई थी, तो सारे के सारे सबा के साथ थे, सारे के सारे भीड़ लगाकर हॉस्पिटल में बैठे थे। लेकिन अगर आप याद करो कि जब भाभी की प्रेगनेंसी थी, जब भाभी की डिलीवरी हुई थी, तब कोई फैमिली ऐसे पूरा हुजूम जो है नहीं लगा रखे थे हॉस्पिटल में, लिमिटेड लोग आते जाते रह रहे थे, ऐसे जो है ना भीड़ नहीं लगा ली थी किसी ने हॉस्पिटल में। तो सबा और जो कहते हैं ना भाभी और जो नंद, उसमें जो डिफरेंस है वो यहाँ पर दिखा था, अच्छे तरीके से दिखा था। तो वही है कि पूरा घर इनमें लगा रहता है, पूरा घर इनकी ही सेवा में लगा रहता है, दिन रात जो है साहिबा की सेवा में लगा रहता है। और अभी भी वो नीचे गई थी, नीचे वाले फ्लैट में ही गई थी, और रोज मिल रहे हैं, रोज सब कुछ हो रहा है, बट इतना डेकोरेशन, केक वगैरह सब वहां पर इंतजाम किया गया। और जो अम्मी जी हैं वो लेकर आई थी बहुत सारे तोहफे बच्चे के लिए और बच्चे की माँ के लिए, लेकिन वो दामाद के लिए कुछ भी लेकर नहीं आई थी। और ये चीज़ खुद साहिबा ने बोली कि पापा के लिए तो आप कुछ नहीं लाई। तो उसमें कहीं ना कहीं उसको भी अजीब लगा, उसके हस्बैंड को, गुटकू को थोड़ा सा बुरा लगा, और वो बोला कि ये क्या बात थी, ये कॉल आउट करने की क्या ज़रूरत थी। और फिर वहाँ पर हंसी मजाक चलने लगा। अगर आप इस पूरे व्लॉग को नोटिस करोगे ना, तो ऐसा अलग से दिखता है कि जो गुटकू है ना उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। जब ये लोग घर में गए हैं, नीचे एंटर हुए हैं, तो जो गुटकू है ना उससे नजरें भी नहीं मिलाती हैं, जो उनकी जो सासू माँ है ना उनके साइड देखती हैं ना, उनसे ढंग से बातें करती हैं। उसने पूछा भी कि क्या बना है, तो रिप्लाई जो अम्मी है वो गुटकू को ना देकर अपनी, मतलब पूछा गुटकू ने है कि बना क्या है, लेकिन आंसर वो दे रही हैं साहिबा को देखकर, साहिबा की साइड देखकर अम्मी ने बोला कि बिरयानी बनी है। और उसके बाद जब बिरयानी आती है तो उसको मिक्स करने का काम भी कौन कर रहा है, गुटकू मिक्स कर रहा है वो बिरयानी। तो वो थोड़ा अजीब लगता है, वो दामाद वाला जो फील है ना वो इनके घर से गायब है। और गायब होने का यही कारण है क्योंकि दामाद जो है यहीं रहता है, दामाद जैसा बिहेव नहीं करता है। मतलब ये लोग उसको वाकई में बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि वो यहाँ रहता है। उसके सारे मतलब देखा जाए तो साहिबा सब कुछ कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट से लेकर हर जगह, रेस्टोरेंट, घर वर, सब में साहिबा का ही पैसा लगा हुआ है। तो वही वाली बात है, इसी वजह से कोई खास इज्जत यहाँ पर जो है गुटकू को नहीं दी जाती है। ना तो कोई गिफ्ट मिला उनको, और बकायदे वहां गए तो सर्विंग वर्विंग भी वही कर रहे थे। मतलब पत्नी के साथ रहो तो पत्नी की सेवा, फिर सासू माँ के घर चले जाओ तो सासू माँ की सेवा। तो ये उनके शायद किस्मत में ही लिख गया है। किसी ने लिखा है कि कीज़ा का स्टडी टेबल पर इतना सामान पड़ा है, सब समझ आता है, पढ़ाई कम और दिन भर साहिबा के ड्यूटी पर लगे रहते हैं। ऑब्वियसली अभी तो बिल्कुल ही लगे रहते हैं, और जब नॉर्मल डेज होते हैं, जब पहली बात तो सेलिब्रेशन इनका कभी रुकता ही नहीं है, कुछ ना कुछ इनके घर में लगा रहता है। और बाय चांस अगर कुछ नहीं भी है तो अब आदत ही ऐसी पड़ गई है तो पढ़ने का मन भी क्या करेगा। और जो कीज़ा है वो तो बिल्कुल ही साहिबा की सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन जो कियान है
वो ज़्यादातर अब इग्नोर करते हैं। मुझे ऐसा लगा जब रूम में एंट्री होती है इनकी तो वो इनको तुरंत कैप्चर करना स्टार्ट करती हैं और वो ज़्यादातर अब भैया के साथ रहने लगे हैं, वो इनसे दूरी मेंटेन करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो जब इन्होंने कैमरे पर कैप्चर करने की कोशिश की उसको, तो उसने इनको बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया और वो अपना फॉर्म फिल कर रहे थे, वो उसी में मशरूफ़ रहते हैं। इनको कुछ खास ज़्यादा वहाँ पर रिप्लाई नहीं दिया जाता है। किसी ने लिखा है, फ्रेंड्स इनसाइड सोर्सेज से पता चला है कि ये अपने हस्बैंड को बहुत मारती है, इसलिए ज़्यादा मौदाहा नहीं जा पाता है और साहिबा की तारीफ करता रहता है। आई थिंक ये मजाक में लिखा होगा। एक और कमेंट है, हाँ हाँ साहिबा की सफाई देना भी तेरी नौकरी का हिस्सा है। साहिबा मौदाहा जाएगी अपने बच्चे को लेके? कभी नहीं। और 2 दिन से ज़्यादा लगाया तो मारेगी तुझको। एक और कमेंट है, यू आर सेइंग दैट यू आर गोइंग टू योर मॉम्स हाउस आफ्टर 2 months। व्हाट अ बिग जोक। फुल टाइम तुम वहीं पड़ी रहती हो या वो लोग तुम्हारे घर पर पड़े रहते हैं? एंड टुडे योर मॉम जस्ट इंसल्टेड योर हस्बैंड बाय नॉट गिविंग हिम एनी गिफ्ट्स। यही कदर है गुटकू की अपने ससुराल में। बिग सरप्राइज तो तब होगा जब यू एवर टेक योर सन टू हिज दादा दादी हाउस, और वो तुम शायद जल्दी नहीं करने वाली। वहां जाकर तो घबराहट होती है ना फ्रेंड्स। एक और कमेंट है, गुटकू भाई के लिए एक शर्ट ही ले लेते, ये कैसी बात है। एक और कमेंट है, रिजा द ग्रेट नैनी का अवार्ड अचीव करेगी। पढ़ना है नहीं, बच्चा संभालो, लाइफ की बैंड बजा लो, केक बनाओ, अगर नहीं पढ़ना है तो प्रॉपर कुकिंग कोर्स कर लो, बेकरी खोलो मौदाहा जाके, पैसे भी कमाओगी। छोटे शहर में बेकरी शॉप नहीं होते, चल पड़ेगा वहाँ। यहाँ बैठ के क्या बच्चा संभालना है, शर्म करो रे थोड़ा। एक और कमेंट है, कीज़ा हेयर इज़ अ गर्ल एडवाइस फॉर यू, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर हेल्थ। ये लोग की चमचागिरी करना बंद करो, गॉट योर सेल्फ अ लाइफ। एक और कमेंट है, नानी तो ऐसे कह रही हैं जैसे कितनी दूर है, नीचे ही तो रहते हो। तो इसी तरीके के सारे कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर जो कीज़ा है उसकी पढ़ाई को लेकर उनको बोलती है तो वो उनकी खुद की रेगुलर ऑडियंस है जो उनको परमानेंट वॉच करती आ रही है। शायद ये वो ऑडियंस भी हो सकती है जो बहुत पहले इनको पसंद करती हो, लेकिन इनका बिहेवियर पैटर्न नोटिस कर करके अब उनका भी मन इनसे उखड़ गया हो कि इनका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है बच्चियों के तरफ, और जो भी इनके घर में रहता है केवल और केवल इनकी सेवा करता है, चाहे इनके वो बड़े हों और चाहे वो इनके छोटे हों। जैसे कि बहुत सारे कॉमेंट्स हैं कि जो शहर है उसको रख लीजिए, उसको पढ़ाइए यहाँ पर, बट उसका भी फ्यूचर फिर कीज़ा जैसा ही हो जाना है। तो कहीं ना कहीं वो दूर ज़रूर है, उसे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, लेकिन यहाँ रहकर तो उसकी जो हालत हो जानी है वो तो आप कीज़ा को देखकर पहचान ही सकते हो। कीज़ा का कोई मेकओवर नहीं करा रखा, कीज़ा बहुत ही नॉर्मल तरीके का, जो कहते हैं ना अब एज उसकी बढ़ चुकी है, बट उसका देखा जाए तो अगर आप शहर और कीज़ा को कंपेयर करोगे ना तो शहर फिर भी खुद को मेंटेन करके रखती है, बट कीज़ा अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती है क्योंकि उसका पूरा वक्त जाता है साहिबा मैडम की आओ भगत में। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मजबूरी है कि थोड़ा बहुत पढ़ना भी है, वरना पास कैसे होंगे। तो ऐसे करके उसका पूरा टाइम ऐसे निकल जाता है, वो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती है। और ये मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, उसमें कोई ऐसा खास बदलाव आया नहीं है जो एक उम्र के बाद आना चाहिए। वहीं आप देखो तो पारा आई थी, वो भी मेंटेन रहती है, बट यहाँ जो कीज़ा है जो यहाँ रह रही है उसका पूरा मतलब उसका मेकओवर कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही रह गई है। बिल्कुल आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो भी बातें हैं वो सही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।